मौसम का हाल कुछ यूं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क का बेशतर हिस्सा खुश्क सर्दी की लपेट में है। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह कम मोटरवे को कई मकामात से बंद रखा गया। आज भी फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है। कई परवाजें ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू में -9, गिलगित और अस्तोर में -6 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -4, हुंजा, चित्राल और दीर में -3 रिकॉर्ड हुआ। शुमाली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में खुश्क सर्दी के बायस शहरी बुखार और नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला होने लगे हैं। कराची में बादलों ने एंट्री दे दी है और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश है। शहर कायद में ठंडी हवा चलने से खुनकी में इजाफा हुआ है। इसी तरह लाहौर में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। मौसम के निराले अंदाज, कहीं शदीद सर्दी और कहीं धुंध का राज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलाए सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद करना पड़ा। M1 पेशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद और M5 परूज शरीफ से ज़ाहिरपीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर में ठंडी हवाओं के बसेरे। मुल्क के बलाए इलाकों में खुश्क सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। स्कर्दू में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी, वहाँ का पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित और अस्तूर का -4 रिकॉर्ड किया गया। रावला कोट और कल्लात का दर्जा हरारत -4 पे आ गया। इसी असना में कराची मगरबी हवाओं के ज़ेर असर रहा। सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी के जलते रंग और ठंडी हवाओं ने शहर कायद का मौसम मजीद सर्द कर दिया। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जोहर, लियाकताबाद और गुलशन मेमार में हल्की बारिश हुई। वस्ती इलाकों में भी रिमझिम ने समा बांध दिया। कराची में मजीद हल्की बारिशों की पेश गोई की गई है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क में खुश्क सर्दी की मौजूदा लहर जारी रहने का इम्कान है। कराची में रात होने वाली रिमझिम बरसात के बाद उफक पर सुरमई बादलों का बसेरा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बूंदाबांदी का सिलसिला मजीद चंद घंटे जारी रह सकता है, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा। सोनिया, आगाह कीजिएगा। इस वक्त आपको बताएंगे सुबह होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। धूप छांव का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी आसमान पर बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज और कल जो है वो इसी तरह रिमझिम का सिलसिला जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सुबह के औकात में बूंदाबांदी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ जो है वो हमने देखा कि बादल बरसे और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये रिमझिम का सिलसिला जो है वो निचले दर्जे के बादलों की वजह से शहर में हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि मगरिबी सिस्टम जो शहर में दाखिल हुआ है उससे ठंड में भी हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक इजाफा हुआ है। रात और सुबह के औकात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दर्जा हरारत में भी कमी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अगर खुल के बारिश हो जाती है तो ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल शेष बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी, उधर पंजाब में शदीद ठंड की लहर और नमूनिया के केसेस में इजाफे के बायस छोटे बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई थीं, जो आज ख़त्म हो गई हैं। नन्हे बच्चे आज लंबी छुट्टियों के बाद पहले रोज़ स्कूल पहुंच रहे हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर में नुमाइंदा GNN अनम जावेद से। पंजाब के मैदानी इलाके जो हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्दी के बायस स्कूलों में बच्चों को मौसम सरमा की जो तातीलात हैं वो 18 दिसंबर को दे दी गई थी, जिसके बाद 1 जनवरी को स्कूल जो हैं वो खोले जाने थे। लेकिन सर्दी की वजह से 1 जनवरी को जो तातीलात हैं उनमें मजीद 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया गया और 10 जनवरी को स्कूल खोले जाने थे। ताहम जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल तो 10 जनवरी को खोले गए, लेकिन उसके औकात जो है वो मुख्तलिफ कर दिए गए। सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक का टाइम कर दिया गया। लेकिन जो छोटे बच्चे मॉन्टेसरी, नर्सरी, प्रेप और 1 क्लास के बच्चे हैं उनकी तातीलात में मजीद 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया गया। 1 हफ्ते के बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आज दोबारा से स्कूलों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यूनिफॉर्म के साथ साथ बच्चों को गर्म कपड़े भी पहनाए जाएं, क्योंकि तकरीबन 10 में से जो 8 बच्चे हैं वो नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। इसलिए वालिदैन को हिदायत की गई थी कि वो बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं। 31 जनवरी तक जो स्कूलों का शेड्यूल है वो इसी तरह रहेगा। सुबह 9:30 दोपहर 2:30 बजे तक के औकात कार रहेंगे। जी, आगे बढ़ता आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और उनके ग्रुप ने आम इंतखाबात का बायकॉट कर दिया है। फवाद चौधरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत में कहा गया कि इंतखाबात 2024 में आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मेरे भाई कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन हालात में इंतखाबात का बायकॉट करते हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, कहिएगा, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और उनके ग्रुप की जानिब से बायकॉट किया गया है आम इंतखाबात का।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है और चौधरी फवाद हुसैन और उनके ग्रुप ने इंतखाबात जो है आम इंतखाबात उनके बाइकाट का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से उनका जो खत है वो सामने आ गया है। खत में कहा गया है कि इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात का क्या मायने होते हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया और उन्हें इलेक्शन से दस्तबरदार ताकि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए। हमारे कारकुनों को डराया गया, धमकाया गया और गिरफ्तार भी किया गया। बिलाजवाब हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में मेरे साथ शरीक मुलजिम बनाया गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फराइज की अंजामदही में बुरी तरह नाकाम हो गया है। इन हालात में मेरे ग्रुप और इनका जो है वो इंतखाबात का मुकम्मल बाइकाट और इलेक्शन लड़ने का कोई जवाब नहीं, इसलिए उनका जो ग्रुप है और वो खुद जो है वो इस इलेक्शन से बाइकाट कर रहे हैं। ये फवाद चौधरी। ठीक है आतिफ बट, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून आज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। मानसेरा में जलसे की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज इस जलसे से खिताब करेंगे। मरीम नवाज का कहना है कि आवाम को पता है किसने सियासी इंतकाम लिया, किसने झूठ बोला। सियासी मुखालफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। लाहौर के हल्का NA 122 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि जो पार्टी सिंध के अवाम को 10 यूनिट फ्री ना दे सकी वो 300 यूनिट बिजली कैसे फराहम करेगी। अगर हमारी हुकूमत आई तो मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए सियासी मुफाहमत पर जोर दिया जाएगा। 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। 15 साल में सिंध में उनकी हुकूमत है पिछले 15 ईयर्स, तो वहाँ 100 यूनिट ही मुफ्त कर देते, वहाँ तो 10 यूनिट मुफ्त नहीं किए। अब बिलावल साहब जो है वो पंजाब को चक्कर देने के लिए यहाँ पे आ गए और कह रहे हैं कि 300 यूनिट मुफ्त करेंगे। ये काम उनके बस का रोक नहीं है। पॉलिटिकल साइड है, उस पर हम चाहेंगे कि मुकालमा हो और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जो तमाम सियासी जमातों के दरमियान हो। उस पर भी हम संजीदगी से काम करेंगे। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा। वजह उसकी ये है कि लोगों को बात समझ हो गई है। पीपल्स पार्टी आज साहिवाल में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे आम से खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी हैं। बिलावल भुट्टो के खिताब के लिए 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं इलेक्शन में ग्राउंड सबके लिए खुला है। मियाँ साहब शायद थके हुए हैं और थकान को दूर करने के लिए टैबलेट लेनी होगी। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया होगा। आजकल मौलाना हजरात का सीज़न है। मौलाना सियासत की जगह फतवे दिए जा रहे हैं। वो आमदन से ज़ाहिर असासजात रेफरेंस में एहतसाब अदालत कराची में पेशी के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। थके हुए होंगे तो थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें तो भली आराम करें। काफ़ी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वो फील्ड में जाएं, पब्लिक को बताएं, क्योंकि उन्होंने भी अगर सफ़र किया है तो अपनी जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है जो वो आगे जाके मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे तो वो आगे लाएं तो सही। सिलेक्शन में मुझे मौलाना साहिबान बहुत नज़र आए और वो सियासत की जगह पे फतवाएं दे रहे हैं। वो फतवाएं भी सही नहीं दे रहे। आप सियासत करें, अगर आप लाड़काना से आए मेरे एरिया में आके आप सियासत करें, लेकिन ये रिलीजन को आप न लाएं और गलत फतवाएं न दें। ये रिलीजन खिलाफ है।